सादर प्रणाम। आप सभी को बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में अगस्त महीने के राशिफल के साथ उपस्थित हूँ। अगस्त महीना आपका कैसा रहेगा, अगस्त महीने में ग्रहों की चाल कैसी रहेगी और आपके स्वास्थ्य, आपकी एजुकेशन, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, अगस्त के महीने में धन की स्थिति कैसी रहेगी, इसकी बहुत सटीक विवेचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अगस्त महीने में ग्रहों के कैसे परिवर्तन होंगे और उसके आधार पर आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये बिल्कुल साइंटिफिक और तार्किक ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। यह जो राशिफल मैं आप सभी को बताता हूं, ये लग्न राशि पर आप इसे समझा करिए। आपकी कुंडली की लग्न राशि क्या है उस पर आप इसे समझेंगे तो ज्यादा आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि यदि आप इसे चंद्र राशि पर भी समझते हैं, चंद्रमा पर भी समझते हैं, तो और बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रहों का प्रभाव लग्न पर और चंद्रमा पर, इन दोनों पर होता है। लग्न पर लगभग 70% होता है और चंद्रमा पर लगभग 30% होता है। तो मेरा आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अपने लग्न राशि को ज्यादा वैल्यू दीजिए और फिर उसके बाद आप अपनी चंद्र राशि पर भी क्रॉस चेक कर लीजिए। दोनों में सकारात्मक परिणाम है इस महीने के, तो आप समझ लीजिए कि यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर किसी एक में है तो कुछ मिला जुला रहेगा और दोनों में अगर नकारात्मक है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत संभल कर चलना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आइए अगस्त महीने के राशिफल की बात करें। अगस्त महीने में ग्रहों की स्थितियों को अगर मैं देखता हूं, जांचता हूं, तो 3 चेंज मुझे दिख रहे हैं और 3 परिवर्तन दिख रहे हैं। वो पहला परिवर्तन 17 अगस्त को, दूसरा परिवर्तन 19 अगस्त को और तीसरा परिवर्तन जो है 8 अगस्त को। यानी 8 अगस्त, 17 अगस्त और 19 अगस्त को ये चेंजेस होंगे। 8 अगस्त को शुक्र वक्री रहते हुए कर्क राशि में जाएंगे, 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में जाएंगे और मंगल 19 अगस्त को कन्या राशि में जाएंगे। चंद्रमा की ढाई दिनों की चाल की स्थितियां कैसी रहेंगी, उस सारी बातों को जांचते हुए, जानते हुए आपको मैं आपका राशिफल बताऊंगा। आइए बाद में आपसे मकर राशि वालों के लिए अगस्त महीने की बात कर लेता हूं। अगस्त महीने में मकर राशि वालों के ग्रहों की स्थितियां क्या रहेगी, कैसे ग्रह प्रभावित करेंगे और आपका अगस्त का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में समझते हैं। आपके स्क्रीन पर अगस्त महीने की एक कुंडली भी बनेगी, आप उसे देखिएगा। देखिए, अगस्त महीने की हम बात करें और मकर राशि की बात करें तो आपके राशि का मालिक, आपका मुख्य ग्रह, आपके लग्न का मालिक अगर हम कहें तो शनि बनता है। शनि, और शनि द्वितीय भाव में वक्री हैं। सेकंड हाउस में जहां पे 11 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे शनि वक्री हैं, वक्र स्थिति में है। ये शनि के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती। आपके लग्न शनि वक्री हैं और जब शनि वक्री होते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल बढ़ता है, थोड़ा संघर्ष बढ़ता है, चाहे वो स्वास्थ्य संघर्ष हो, मन का हो, चाहे कर्म का हो, हर प्रकार से ये थोड़े स्ट्रगल बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे शनि जो है आपके लिए वो शुभ ग्रह हैं, आपके लिए लग्नेश हैं, लग्न का मालिक है। और बड़ी समझने वाली बात है कि अगर कोई ग्रह वक्री हो रहा है यानी उसकी प्रभाव में परिवर्तन आ रहा है। अगर हम आपको इस तरीके से कहते हैं कि शनि आपके द्वितीय भाव में कुंभ राशि के बैठे हुए हैं तो ये सुनकर बहुत बढ़िया लगता है कि हाँ वो स्व राशि के बैठे हुए, बहुत बढ़िया बैठे हुए हैं। लेकिन अब वो वक्री हो गए हैं तो बहुत बढ़िया है, जो उसमें तो परिवर्तन आएगा, और जब बहुत बढ़िया है तो उसमें परिवर्तन आएगा तो थोड़ा स्ट्रगल बढ़ेगा। तो सेकंड हाउस में जो शनि वक्री हैं ये थोड़ा सा हेल्थ को लेकर, काम को लेकर आप ही फील कर भी रहे होंगे कि पिछले 1 डेढ़ 2 महीनों से थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिला होगा। क्योंकि ये शनि वक्री हैं तो हेल्थ, मन को लेकर, रिलेशंस को लेकर ये थोड़ा सा वीक करते हैं और करियर को लेकर भी थोड़ा सा वीक यहाँ पे करते हैं। दूसरी बात है, अभी केतु आपके कर्म भाव पे चल रहा है, जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे करियर के स्थान पे केतु है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। केतु को लेकर यहाँ पे कर्म, करियर के स्थान पे केतु का होना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। केतु का जब करियर स्थान पे होता है तो ये थोड़ी सी अस्थिरता देकर चलता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि केतु कर्म भाव पे है और पिता के स्थान पर है, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर और करियर में अस्थिरता देखने को मिलती है। अब 2-3 बातें यहाँ पे बहुत ध्यान से समझनी है। एक तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे हो रही है कि
यहाँ पे जो स्थिति मुझे नज़र आ रही है कि मंगल जो है 19 अगस्त को आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो लाभ और सुख भाव के मालिक होते हैं। जहाँ पे आपका देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का भाग्य स्थान है और यहाँ पे मंगल 19 अगस्त के बाद जाएंगे। मंगल का यहाँ जाना कन्या राशि में, वैसे तो मंगल शत्रु राशि के होते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि मंगल लाभ और सुख भाव के मालिक भाग्य भाव पे गए हैं तो थोड़े से अच्छे चेंजेस लाएंगे फाइनेंस को लेकर, सुख को लेकर, एक नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर। लेकिन चूंकि शत्रु राशि पे हैं तो ये थोड़े से संघर्षों के बाद ये चीजें होंगी, थोड़े स्ट्रगल के बाद होंगी 19 अगस्त के बाद। दूसरी बात है, यहाँ पे शुक्र जो है वक्री होके आपके 7th हाउस में 8 अगस्त को आएंगे, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर शुक्र की स्थिति होगी 8 अगस्त के बाद, चूंकि 5th लॉर्ड है, सप्तम पे जाएंगे, तो आपके एजुकेशन को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर, यदि आप किसी प्रेम आदि में हैं और आप विवाह करना चाहते हैं तो इस समय पर इसका फैसला लेना बहुत सही रहेगा। और डेली इनकम को लेकर 8 अगस्त के बाद बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। बाकी सूर्य अष्टम भाव में 17 अगस्त को जाएंगे सिंह राशि में, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर मैं अब इन सारी बातों को देखते हुए अगस्त महीने को बोलूं तो आपका अगस्त महीना एक बेहद सामान्य स्थिति में रहेगा। कहीं कहीं थोड़ी परेशानियां देखने को मिलेंगी, कहीं कहीं परेशानियों के बाद अच्छा देखने को मिलेगा। परेशानियां तो रहेंगी लेकिन परेशानियों के बाद थोड़ा बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी और ये आपके अगस्त महीने में इस तरीके के हालात रहने वाले हैं। स्वास्थ्य की बात करें अगस्त के महीने में तो स्वास्थ्य, लग्नेश आपका शनि है, वक्री बैठा हुआ है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य लग्नेश है और लग्न का मालिक शनि है और वक्री है। और यहाँ पे एक चीज और देख के चलिएगा कि छठे घर का मालिक आपका बुध है, रोग ऋण शत्रु का मालिक बुध है। अष्टम भाव में मंगल और शुक्र के साथ चल रहा है, जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, ये रोग बीमारियों का मालिक बुध है और बीमारियों का मालिक होके अष्टम भाव जो होता है वो किसी भी चीजों का एक एक्सपेंड है, किसी भी चीजों का ये कह सकते हैं कि गर्त है, किसी भी चीजों को बढ़ावा देने वाला भाव है। तो अष्टम भाव में बुध जाके बैठा हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है आपके स्वास्थ्य को लेकर। जब तक बुध कन्या राशि में नहीं जाएगा, यानी लगभग अक्टूबर के महीने में जब तक बुध कन्या राशि में नहीं जाएगा, तब तक आपको ये मान के चलिए कि बुध बीमारियों से संबंधित आपको बहुत अच्छा सुधार नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध छठे घर का मालिक अष्टम। तो स्वास्थ्य को लेकर यह महीना थोड़ा सा दिक्कत वाला रहेगा, क्योंकि शनि भी वक्री है और आपकी बीमारियों का मालिक भी अष्टम भाव में है। धन भाव की स्थिति कहें, धन की स्थिति कहें तो आपके लाभ भाव का मालिक मंगल बनता है और आपके धन भाव का मालिक शनि बनता है। मंगल आपके अष्टम भाव में जाके बैठा हुआ है, शनि आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। मंगल की दृष्टि 19 अगस्त तक आपके धन भाव पे रहेगी, 19 अगस्त के बाद भाग्य भाव पे रहेगी। तो धन को लेकर यह महीना ठीक कहा जाएगा, सही कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा क्योंकि मंगल शत्रु राशि का है, लेकिन सामान्य कहा जाएगा। कोई रुकावट या कोई बहुत आपको ये नहीं महसूस होगा कि ये महीना फाइनेंशियली खराब बहुत ज़्यादा रहा है। ये है कि निवेश वगैरह करने से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि षष्ठेश बुध आपके धन भाव को दृष्टि डाल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर मुझे सही स्थिति लगती है कि धन को लेकर, फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर ठीक नज़र आता है। तो इस बात को आप बहुत ध्यान में रख के चलिएगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, एजुकेशन का मालिक जो है आपका शुक्र है। 8 अगस्त के बाद एजुकेशन के हालात आपके अच्छे रहेंगे, क्योंकि 5th लॉर्ड 7th हाउस में आ जाएगा, तो कई मामलों में ये ठीक रिजल्ट देगा। नौकरी को लेकर अभी अप्स डाउन रहेगा, लेकिन फिर भी अगर नौकरी को लेकर कुछ अगस्त के महीने में अच्छे प्रभाव वाले समयों को देखें तो 8-10 अगस्त के बाद थोड़ा बेहतर ठीक दिख रहा है। कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8 अगस्त के बाद कोई ऐसे परिणाम मिलेंगे कि आपको बहुत प्रमोशन या बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इस अगस्त के महीने में तो ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन एक सकारात्मक परिणाम, एक कंफर्टेबल चीज़ें आपको 8 अगस्त के बाद नौकरी में दिख रही है। और अगर आपको कोई
प्लान कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं तो वो 8 अगस्त के बाद करिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस को लेकर भी यही बात रहेगी, क्योंकि व्यापार के स्थान सप्तम भाव पर शुक्र जाएगा 8 अगस्त के बाद, तो व्यापार को लेकर भी यही बात रहेगी। मैरिटल लाइफ में देखिए विवाह के कोई योग तो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन विवाह से संबंधित कुछ बातें बनने के योग आते हैं। क्यों? क्योंकि पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में जाएगा और ये लव लाइफ को लेकर बेहतर करेगा। 8 अगस्त के बाद चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। सोशल लाइफ आपकी सामान्य रहेगी। अगस्त के महीने में अगर मकर राशि वालों की कुछ हम डेट्स की बात करें तो वो हैं 5, 6, 12, 13, 17, 18, 25, 26, 27। ये तारीखें आपके लिए बहुत परेशानियों वाली रहेंगी, इसलिए इन तारीखों को आप नोट करिएगा और इन तारीखों पर अपने बड़े कामों को करने से बचिएगा, नहीं तो लॉस और परेशानियां देखने को मिलेंगी। उपाय कर लीजिए इस महीने को बेहतर बनाने के लिए। डॉग्स को भोजन, घर के आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स घूमते रहते हैं उनको खाना जरूर दीजिएगा, गाय को खाना जरूर दीजिएगा, डॉग्स को, कुत्तों को जरूर हफ्ते में 2-3 दिन खाना दीजिए। और कोई गौशाला जाके आप महीने में 1-2 बारी जो है 3 बारी आप गाय को भी खाना दें। और आपके ईष्ट जो हैं वो माँ भगवती हैं, तो माँ भगवती अम्बे मैया के चरणों में एक फूल रखकर अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिएगा। तो ये 3 उपाय करिएगा। जो बातें हमने बताई उसको ध्यान में रखिएगा, जो डेट्स हमने बताई उसको ध्यान में रखिएगा। ये महीना थोड़ा सा अप्स डाउन वाला रहेगा, बहुत अच्छा महीना हम नहीं कह सकते, ये बात हम बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। जो हमें दिख रहा है वो हम बोल रहे हैं। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और विधिवत तरीके से आप अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।